जय वाला जी दोस्तों, आपका राजनीतिक टॉक के चैनल में स्वागत है। तो चलिए, जैसे हमने कल बनाया था, कल आपको बताया था स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है, उसके रूप क्या है। आज हम अपने इसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि अगला विषय, अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक है हमारा संसदीय सर्वोच्चता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, मतलब इन दोनों में मेल जोल क्या है और मिलाप क्या है। संसदीय सर्वोच्च क्या है और न्यायिक में सर्वोच्चता में क्या है, इन पे समन्वय है। तो देखो, जैसे इंग्लैंड के संविधान में संसद को ही सर्वोच्च माना गया है, मतलब जो संसद कानून बना दी, वहां की जो संसद असेंबली, वहां की सरकार कानून के, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। ये वहां का बेसिक रूल है कि नहीं दिया जा सकता। जबकि अमेरिका में क्या है, अमेरिका में क्या है कि संसद का कोई भी कानून हो, वो न्यायालय पे एक विचार विमर्श के लिए जाता है, अगर वो हनन हो तो वहां कैंसिल किया जाता है। मतलब एक जगह संसद को सर्वोच्च रखा गया और दूसरी जगह संसद को डाउन कर दिया गया। ये दो बड़े बड़े कंट्री की है, इंग्लैंड एंड अमेरिका। अब भारत की समन्वय का जोड़ किया गया। भारत में समन्वय का जोड़ इस प्रकार किया गया कि जहां इंग्लैंड की संसद को यहां पे माना गया और इसको सर्वोच्च स्थान दिया कि संसद यहां सर्वोच्च है और न्यायालय भी सर्वोच्च है। मतलब कि न्यायालय हर बात में संसद की हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। न्यायालय को यह अधिकार नहीं है, ना संसद न्यायालय पर हस्तक्षेप कर सकता है। पर क्या है, दोनों ही कानून के द्वारा ही चलते हैं, संविधान के द्वारा ही चलते हैं। अगर कोई संसद ऐसा कानून बना दिए जो भारतीय संविधान के अधिकारों का हनन करता हो, तो वो कानून न्यायालय रद्द कर सकता है और न्यायालय की कोई विचार, और न्यायालय संसद के ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता कि हमारा विचार सुनो। इस चीज से दोनों मुक्त है, दोनों अलग है। तो ये हुआ इनके समन्वय, कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करेगा और दोनों ही एक दूसरे के बीच में अधिकारों का हनन होने से बचाएंगे और दोनों ही एक दूसरे के समन्वय स्थापित करेंगे। ये है इनका एक विषय। अगला टॉपिक हमारा क्या है, द्विसदनीय विधानमंडलीय। सदन क्या होता है, विधानमंडल। सदन वो जगह होती है जहां पे मुख्य रूप से जहां सारे जितने भी हमारे नेता है, असेंबल है, जो हमारे विधायक होते हैं या हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो एक बैठक करते हैं जो देश के कार्यकारी नीति के अनुसार। अब विधानमंडल क्या होता है, उसके उसी की असेंबली की एरिया को कहते हैं लेजिस्लेटिव, मतलब जहां लीगल, जहां न्याय पुनर्विचार की बात की जाए। संसार के जितने भी अन्य संविधान हैं कि भारतीय संविधान के द्वारा भी संघीय स्तर पर द्वि सदन माना गया। द्वि सदन मैं आपको बता चुका हूं कौन कौन है, लोकसभा और राज्यसभा। और राज्य विधानमंडल में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, मुख्यमंत्री की भी असेंबली होती है। वहां पे भी कई कई राज्यों में भी द्वि विधानमंडलों में है, उसकी भी मैं आपको डिटेल दूंगा कौन कौन से राज्यों में द्वि सदनी विधानमंडल है। लोकसभा तथा राज्यसभा, ये मैंने बता दिया। लोकसभा संसद का क्या होता है, निचला सदन माना जाता है। निचला इसलिए क्या आ जाता है, क्योंकि ये सदन इसलिए नीचा क्योंकि ये हमारे थ्रू हम व्यक्ति की इसमें चुनाव करते हैं, हम नेता चुनाव, तो मतलब इनका संपर्क डायरेक्ट हमसे होता है। जैसे बेसिकली हम किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो बेसिकली रूल है, हम किससे संपर्क में होते हैं, अपने टीचर्स के होते हैं। और टीचर्स किसके अंडर में होता है, प्रिंसिपल। ऐसे ये धीरे धीरे सीढ़ियां क्या होती है, ऊपर जाती रहती है। वैसे ही एकदम ये संसद का निचला सदन माना जाता है। अब उसका क्या होता है, चुनाव हमारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से हम ही उनको चुनाव करके एक बाकायदा इनको एक कुर्सी प्राप्त करते हैं, हम चुनते हैं। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, लोकसभा में कितने सदस्यों की अधिकतम है, 552। 543 नहीं है, 552 है, 552 है। 545 में जो होता है वो हमारा चुनाव होता है। बाकी जितने भी सीटें होती है वो राष्ट्रपति द्वारा ही मनोनीत की जाती है। जो मूल रूप से अल्पसंख्यक हो, इन सबको चुना जाता है। तो 543 545 में ही चुनाव होता है। बाकी जितनी भी सीटें होती है वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। एमपी बेसिकली जिनकी कास्ट कम हो, जो उसको मनोनीत किया जाता है।
12 सदस्य कौन करता है? राष्ट्रपति उसमें चुनाव करता है। 12 सदस्य राष्ट्रपति चुनाव करता है, ठीक है। और राज्यसभा, राज्यसभा में कितने होते हैं? अब राज्यसभा में टोटल होते हैं 250। राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, पर इसके चुनाव हर 2 वर्ष बाद होते हैं। 6 वर्ष का इनका बंदों का कार्यकाल होता है, पर हर 2 वर्ष बाद इसके चुनाव होते हैं। ऐसा इसलिए होता है, जैसे किसी का कार्यकाल एग्जाम्पल के लिए 6 वर्ष में खत्म होने वाला हो, उसका लास्ट का हो, फिर ये चुनाव होते हैं, तो इसका हर 2 साल में इसका चुनाव भी होता है, पर कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है। 250 सदस्य होते हैं, और इसमें से कितने होते हैं? 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं इसमें भी। और क्या ये एक स्थानीय सदन है? ये फिक्स्ड है। इसके प्रत्येक सदस्य को 6 वर्ष के लिए हम चुनते हैं, और तथा 1/3 लोग इसमें सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तभी मैंने कहा 2 साल में चुनाव होता है। और राज्यसभा को भारतीय संघ की इकाइयों के नेता ही चुनते हैं। अब क्या है? अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विशेष व्यवस्था किस प्रकार की गई है? संविधान के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में क्या फर्क होता है? अनुसूचित जाति मींस जो बेसिकली जो संविधान के द्वारा जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, जिनको बेसिकली इनकी छूट दी गई है, उनको हम एससी में इंक्लूडेड करते हैं। ओबीसी हमारा अदर बैकवर्ड क्लास हो गया, जनरल बेसिकली जनरल ही हो गया, और एसटी शेड्यूल मतलब अनुसूचित जनजाति, जिनकी बेसिकली कास्टिस कम हो, जिनकी आबादी कम हो, जिनकी मूल इकाइयां बिल्कुल ना के बराबर हो, शेड्यूल कास्ट में आते हैं, तो इनको एसटी में लगाया जाता है। तो पिछड़ा इनके कल्याण के विशेष में क्या क्या किया गया है? उनके लिए सरकारी नौकरी, विधानसभा तथा इन सब में इनकी रियायत दी गई है। अब क्या है कि उनके लिए सरकारी नौकरी दिया, चुनाव में भी छूट दी गई है, तरह तरह कई की रियायतें दी गई, पढ़ाई में रियायतें दी गई है। शेड्यूल कास्ट के आपको तो पता ही है, हर चीज में इनको छूट दी गई, क्योंकि ये अन्य रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, आर्थिक सामाजिक रूप से ये पहले पिछड़े थे, तो इनकी सहायता के द्वारा सरकार ने प्रयास करा। ये व्यवस्था कब से की गई? 1960 में, जब पूर्व संसद संवैधानिक संशोधन के आगामी क्या है, ये जो बेसिकली जो शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जो छूट दी गई है, ये 10-10 वर्ष के लिए बढ़ती है। लास्ट 1960 में बढ़ी, 1960 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 2000, 2010, 2015, 2000। ये कानून है ना, जो बेसिकली क्या है कि जो शेड्यूल कास्ट को जो छूट देते हैं संविधान में, ये पूर्ण रूप से छूट देने का नहीं है, इसको अनुवांशिकता मतलब जरूरत के अनुसार किया गया है। जो संविधान के संशोधन में जिसमें भी जैसे जब पहले दिया गया था भीमराव अम्बेडकर के समय कि ये शेड्यूल कास्ट, ये जिन्हीं जनजाति को जब ये आर्थिक रूप से जो जनरल के समान तबके के बराबर आ जाएंगे, तो इनकी छूट बंद कर दी जाएगी, पर आवश्यकता के अनुसार इनको बढ़ाया भी जा सकता है। इसका अभी वो आवश्यकता पूरी नहीं हुई है, तो इसका वो हर 10-10 साल बढ़ता है। आजाद संविधान के बनने से अभी तक वो 10 साल बढ़ता है। ये कोई स्थायी नहीं है, अस्थायी रूप से छूट की रियायतें उनको प्रदान की गई है। तो ये हो गया हमारा अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्ग के लिए कल्याण क्या है। एक राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा सबसे कॉम्प्लिकेटेड विषय है कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा है क्या? तो भारत की अभी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे डिवाइडेड है, यहाँ राज्य बदलते ही हर जगह की लैंग्वेज बदलती है। भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक भाषाएं बोली जाती है, इसलिए संविधान के द्वारा कितनी भाषाएं पूरे राष्ट्र में मानी गई है? 22 भाषा। वो भी कौन से संशोधन में? 92 के संशोधन में, 92 के संशोधन में 22 भाषा को मान्यता दी गई है। कोई एक भाषा नहीं है, 22 भाषाओं को संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है। परंतु क्या है, देश की एकता को बनाए रखने तथा विभिन्न भाषाई प्रांतों की राष्ट्रीय भावनाओं को विकास करने के लिए एक राष्ट्रीय भाषा को उन्होंने महत्व समझा गया। अब क्या है, बेसिकली नॉर्थ इंडिया में क्या बेसिकली ऑल ओवर इंडिया में अगर देखा जाए तो हिंदी भाषाई वाले ज्यादा लोग हैं, लोग ज्यादा हिंदी कल्चर और हिंदी को वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो हिंदी को रखा गया, पर हिंदी को पूरा नहीं, ये नहीं हिंदी को प्रमुख नहीं माना गया, 22 भाषाओं को माना गया।
तथा इसके लिए उन्होंने ये कहा कि अभी हर राज्य पे इन लोग हिंदी पे हम दबाव नहीं डाल सकते, इसका हिंदी की विकास पे प्रयास किए जाएंगे पर किसी को दबाव नहीं डाले जाएंगे। इसका साउथ इंडिया, बिल्कुल सेवन सिस्टर जो असम, मणिपुर, त्रिपुरा है वहां पे भाषाएं सिखाते हैं पर उन पे जोर नहीं डाला जाता। जिस दिन अगर वो सब सीख गए तब एक राष्ट्रीय भाषा बन सकती है, पर अभी नहीं बन सकती है। अब आज के लिए इतना ही। अब हमारा अगला टॉपिक होगा कानून का शासन किस प्रकार होता है हमारे भारतीय संविधान में। तो प्लीज मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय बालाजी।